चोरियां करता है और चोरी भी रात में करता है। और दास्याह संसर्ग दूषित है, इसने विवाह कर रखा है एक वैश्या के साथ में और उस वैश्या की कामनाओं की पूर्ति में लगा रहता है। शास्त्रों में वैश्या को कहते हैं गणिका। तो महाराज उस गणिका के साथ इसने विवाह कर रखा है और जैसा वो गणिका बोले वैसे करता रहता है। तो महाराज एक दिन हुआ क्या, कुछ संत महात्मा आए कान्यकुब्ज नगर में, रात्रि का समय हो गया। महात्माओं ने आकर के अजामिल के दरवाजे के सामने खड़े होकर के अलग जगाई। अंदर से वो गणिका आई और गणिका ने जब महात्माओं को देखा तो पूछने लगी, महात्मा जी आप कहां से आए हैं? महात्माओं ने कहा, देवी हम तो हरिद्वार जा रहे हैं, रात्रि का समय हो गया, हमने सुना कि ये बड़े श्रेष्ठ ब्राह्मण का घर है और हमें तो भोजन चाहिए, रात भर रुकेंगे, प्रातःकाल चले जाएंगे। गणिका ने मन में विचार किया कि मेरी माँ कहा करती थी कि कभी भी बड़ों के सामने और संतों के सामने झूठ नहीं बोलना चाहिए। मन में विचार किया ये तो संत खड़े हैं और संतों के सामने झूठ बोलना महापाप है। ऐसी गणिका जिसका कर्म अच्छा नहीं, चरित्र अच्छा नहीं, वो भी देखो संतों के सामने झूठ बोलने से बच रही है, इसलिए झूठ नहीं बोलना चाहिए। तो महाराज संतों से कहा, देखो जी मैं अपवित्र नारी हूं और मैं आपको भोजन बना करके नहीं दे सकती, मैं गणिका हूं। आप एक काम करें, मेरे घर से सूखा भोजन ले लें, अपने आप बनाइए, अपने आप खाइए। संतों ने स्वीकार कर लिया। तो महाराज रात भर भोजन बनाया, संतों ने भोजन को पाया प्रातःकाल के 4 बजे और संत बैठे सोच रहे हैं ये अजामिल तो बड़ा पापी है, बड़ा दुष्ट है और हमने इसके घर का नमक खा लिया, अब इसकी मुक्ति के विषय में हमें सोचना पड़ेगा। तो महाराज ऐसा विचार जब मन में आया संतों के, इतनी देर में अजामिल आया। अजामिल से बड़ी बातें हुई संतों की। अजामिल से संतों ने कहा, देख अब इस बार तेरे यहाँ पुत्र जन्म लेगा और तो हमारे कहने से उसका नाम नारायण रख देना। तो महाराज ऐसा ही हुआ, उनके यहाँ पुत्र हुआ, उसका नाम नारायण रखा गया। अब संत चाह रहे थे भले ही अपने पुत्र के कारण ये कैसे भी हो भगवान से जुड़ जाए। अब ये जब चोरी करके बाहर आए ना तो नारायण से कहता है, नारायण ले थैला पकड़ चोरी का, नारायण मुझे जल पिला, नारायण मुझे भोजन करा, नारायण मेरा बिस्तर लगाने ला रही है। 24 घंटे नारायण नारायण करने लगा। अंतिम समय आया, जब मृत्यु का समय आया, इसने देखा सामने से यमदूत आ रहे हैं, बड़ी बड़ी तलवारें उनके हाथ में हैं, काले वस्त्र पहन रखे हैं। और वो यमदूत जब आए तो ये देख करके डर गया। अजामिल के पास में उसका बेटा खेल रहा है। अजामिल ने कहा, नारायण बचा बेटा, नारायण बचा बेटा, नारायण मैं मरना नहीं चाहता, बेटा नारायण जल्दी आओ। अब वो नारायण तो आया नहीं, उस नारायण के दूत चले आए। ये नारायण तो आया नहीं, इसको पता ही नहीं, परंतु उस नारायण ने अपने दूतों को भेजा, देखो मेरा कितना श्रेष्ठ भक्त है जो अंतिम समय मेरा नाम ले रहा है, कितना मेरा श्रेष्ठ भक्त है, बचा करके लाओ। तो सामने यमदूत तैयार खड़े हैं तलवार लेकर के। उधर से नारायण के दूत आए। नारायण के दूतों ने यमदूतों से कहा, वापस चले जाओ, ये हमारे यहाँ जाएगा। यमदूतों ने कहा, नहीं नहीं आप वापस चले जाओ, ये हमारे यहाँ जाएगा। नारायण के दूतों ने कहा, तुम इसको क्यों ले जाना चाहते हो? यमदूतों ने कहा, इसने पाप किया है, चोरी करी है, डाके डाले हैं, जुआ खेला है, शराब पी है, सट्टा खेला है, दुनिया में जितने निंदित कार्य हैं वो सब इसने किए हैं, इसलिए इसको लेकर के हम यमपुरी जाएंगे। नारायण के दूतों ने कहा, इसने कुछ भी किया हो पर अंतिम समय में इसने हमारे भगवान का नाम लिया है, इसलिए हम इसको अपने लोक लेके जाएंगे। यमदूतों ने कहा, कौन सा लोक, कौन सा तुम्हारा भगवान? नारायण के दूत कह रहे हैं, हमारे जो भगवान है वो नारायण है और ये नारायण लोक में जाएगा, आप वापिस चले जाओ। यमदूत वापिस चले गए। यमराज ने पूछा, क्यों भाई, वो अजामिल कहाँ रह गया? अजामिल को लेने गए थे, खाली हाथ आ रहे हो। यमदूतों ने कहा, महाराज जी एक काम करो, अपना बोरी बिस्तर इकट्ठा कर लो, आपसे भी कोई बड़ी सत्ता है जो आपको मानते ही नहीं है और आपसे बड़ी सत्ता है, इसलिए अब आपको घर अपना खाली करना पड़ेगा। कहने लगे, यमराज हुआ क्या है? यमदूतों ने कहा, पता नहीं कौन पीले पीले कपड़े पहन के आ गए और कहते हैं कि हमारे लोक में जाएगा, इसने अंतिम समय हमारे प्रभु का नाम का उच्चारण किया है। यमराज ने कहा, क्या नाम बताया उन्होंने अपने भगवान का? कहने लगे यमदूत, उन्होंने बताया कि हम नारायण के दूत हैं। यमराज ने कहा, नीची आवाज में बोलो नारायण, यहां ज्यादा आवाज करोगे ना नारायण की
ये जितने पापी यहाँ पड़े हैं नरक में सारे के सारे एक ही मिनट में तर करके मोक्ष को चले जाएंगे, हमारी दुकान हो जाएगी बंद। और यमदूतों, जिस नारायण के विषय में तुम सुन करके आए हो, हमारा नरक उन्हीं की कृपा से चल रहा है, क्योंकि लोग नारायण का नाम लेते नहीं है, इसलिए नरक में पहुंच जाते हैं, उन्हीं की कृपा से चल रहा है। यदि सबने नारायण नारायण पुकारना शुरू कर दिया तो भैया यहाँ तो खाली हो जाएगी दुकान। तो कहने का भाव है इसका